एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें गिवन है कि ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। ए बी यहाँ पे किसके पैरेलल गिवन है? डी सी के पैरेलल गिवन है। ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ हमें किसके पैरेलल गिवन है? ए बी के पैरेलल गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी हमें प्रूफ करना है। ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के पैरेलल है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके? ए बी के पैरेलल है। ए बी डी सी के पैरेलल है। उसके बाद हमें गिवन है कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जो ई एफ है वो किसके पैरेलल होगा? वो डी सी के पैरेलल होगा। ई एफ यहाँ पे किसके पैरेलल हो जाएगा? डी सी के पैरेलल हो जाएगा। ये जो तीनों लाइन्स है वो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। ए ई अपॉन ई डी हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो ए ई यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? मेरे पास ए डी आ रहा है। बी एफ अपॉन एफ सी, तो बी एफ यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद इसके नीचे क्या आ रहा है? एफ सी आ रहा है। बीपीटी का यहाँ पे यूज होगा, बट बीपीटी का यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे? इस ए को हमें इस सी से मिलाना। ए को हम सी से मिलाएंगे। ई एफ ये जिस पॉइंट को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में देखो ए डी सी इतना हम ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे ये जो आपके पास इजी है वो किसके पैरेलल होगा? डी सी के पैरेलल होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इजी है वो किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। इजी डी सी के पैरेलल क्यों होगा? हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो ई एफ है, ई एफ किसके पैरेलल है? वो डी सी के पैरेलल है। इजी इसी ई एफ का पार्ट है, तो ये जो ई एफ है वो भी क्या हो जाएगा? डी सी के पैरेलल होगा। बीपीटी का यहाँ पे यूज करूंगा, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ए ई अपॉन ई डी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी इक्वल्स टू में कितना आएगा? ए जी अपॉन जी सी। बीपीटी से हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। बी एफ अपॉन एफ सी के लिए हमें ट्राइंगल ए बी सी लेना, तो हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी और यहाँ पे सी। इन ट्राइंगल ए बी सी जी एफ यहाँ पे किसके पैरेलल होगी? जी एफ पैरेलल होगी किसके? ए बी के। जी एफ यहाँ पे पैरेलल है किसके? ए बी के पैरेलल है। ये ए बी के पैरेलल क्यों है? यहाँ पे देखो ये जो ई एफ है, ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। ई एफ यहाँ पे ए बी के पैरेलल है, तो ये जो जी एफ है वो किसका पार्ट है? वो इस ई एफ का पार्ट है, तो जी एफ भी क्या हो जाएगा? ए बी के पैरेलल होगा। बीपीटी का हम यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं? सी एफ, बट यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? एफ सी गिवन है, तो सी एफ को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एफ सी अपॉन एफ बी लिखूंगा, बट यहाँ पे हमें बी एफ गिवन है, तो एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ बी को मैं लिख सकता हूँ बी एफ इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? सी जी, बट हमारे पास में क्या गिवन है? जी सी गिवन है, तो मैं सी जी को क्या लिखूंगा? जी सी लिखूंगा अपॉन जी ए को मैं क्या लिखूंगा? ए जी। यहाँ पे हमें ए जी गिवन है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? ए जी लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 में न्यूमरेटर में ए जी गिवन है और डिनोमिनेटर में जी सी गिवन है, बट यहाँ पे ये जो ए जी है वो क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको हम रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा? ए जी अपॉन डिनोमिनेटर में लिखूंगा जी सी, और यहाँ से कितना आएगा? बी एफ अपॉन एफ सी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में आरएचएस वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? सेम है। आरएचएस वाले पार्ट सेम है, तो हम एलएचएस वाले पार्ट को हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। यही हमें प्रूफ करना था। सॉल्यूशन में क्या लिखना? सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है एंड ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना उसको लिखना। उसके बाद हमने यहाँ पे ए को सी से ज्वाइन कर रखा है। प्रूफ में हमें क्या लिखना? सबसे पहले हमें गिवन है कि ए बी है वो डी सी के पैरेलल है एंड ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। ई एफ है वो किसके पैरेलल होगा? डी सी के पैरेलल होगा। इसका रीजन क्या देंगे कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके बाद हमें क्या लिखना? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। इजी यहाँ पे डी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बीपीटी का यूज करेंगे, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम ट्राइंगल सी ए बी लेंगे। यहाँ पे ये जो जी एफ है वो पैरेलल है किसके? ए बी के पैरेलल है। यहाँ पे भी हमें बीपीटी का यूज करना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल्स टू सी जी अपॉन जी ए। इसको हमें क्या करना? रिसिप्रोकल करना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ बी को हमने
हमने लिखा यहाँ पे बी एफ, तो सी एफ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ सी, जी ए को लिखूंगा ए जी एंड सी जी को लिखेंगे जी सी। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के आरएचएस वाले पार्ट हमारे पास में क्या है, सेम है, तो एलएचएस वाले पार्ट को हम इक्वल करेंगे। यही हमें प्रूफ करना था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।